अथ द्वितीयोध्याय, दूसरा अध्याय अब आरंभ होता है। जीवन के नियमों, मर्यादाओं और आदर्शों का गहन अध्ययन। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में हम जानेंगे धर्म का वास्तविक लक्षण क्या है, देश और समाज का विभाग कैसे किया गया है, वर्ण धर्म के आधार और कर्तव्य क्या है, और ब्रह्मचारी के जीवन के नियम क्या है। ये केवल शास्त्र नहीं, ये जीवन जीने की कला है। तो आइए प्रवेश करें इस ज्ञान के द्वार में, जहां हर श्लोक उज्जीवन को दिशा देता है। धर्म का लक्षण। मनुस्मृति के अनुसार वेदों के ज्ञाता, धार्मिक, राग द्वेष से रहित महात्मा पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं और जिसे वे अपने हृदय से भली भांति जानते हैं, उसी को धर्म कहा जाता है। कर्मफल। मनुष्य को कर्मफल की अत्यधिक इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही इच्छा का पूर्ण त्याग करना उचित है, क्योंकि बिना इच्छा के वेदाध्ययन और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान संभव नहीं। इस कर्म से ये इष्ट फल प्राप्त होगा, यही संकल्प है। इसीलिए सभी कर्मों का मूल संकल्प है। यज्ञ, व्रत, नियम और धर्म, ये सभी संकल्प से ही संपन्न होते हैं, अर्थात बिना संकल्प के कोई भी कर्म नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं देखा गया जो बिना इच्छा के पूर्ण हुआ हो, किंतु वो इच्छा संकल्प पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए संकल्प कीजिए, न कि केवल कर्मफल की इच्छा कीजिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है, वो अपने इष्ट कार्यों को सिद्ध करता है और श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति करता है। वेदों की महिमा। मनुस्मृति में कहा गया है, संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। वेद के तत्व को जानने वाले विद्वानों की स्मृति और शील, साधु पुरुषों का आचरण और आत्मसंतोष, ये सभी धर्म के प्रमाण माने गए हैं। जिस वर्ण का जो धर्म बताया गया है, वह सब वेदोक्त है, क्योंकि वेद संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। विद्वान पुरुष वेद को प्रमाण मानकर धर्मशास्त्र का परीक्षण करते हैं और अपने धर्म में श्रद्धा रखते हैं। जो व्यक्ति वेद और स्मृतियों में बताए गए धर्म का पालन करता है, वो इस संसार में कीर्ति प्राप्त करता है और परलोक में अक्षय सुख को प्राप्त होता है। श्रुति अर्थात वेद और स्मृति, इन्हीं को धर्मशास्त्र कहा गया है। ये दोनों सभी विषयों में निर्विवाद और तर्क से परे माने गए हैं, क्योंकि इन्हीं से धर्म का प्रकाश हुआ है। जो लोग कुतर्क के द्वारा इनकी निंदा करते हैं, वे नास्तिक और वेद निंदक कहे गए हैं और उन्हें शिष्ट समाज से दूर रखने योग्य माना गया है। धर्म के 4 मुख्य लक्षण बताए गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष। जो व्यक्ति अर्थ और कामनाओं में नहीं फंसता, उसी को धर्म का सच्चा ज्ञान होता है। धर्म को जानने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति अर्थात वेद है। यदि कहीं श्रुति 2 भिन्न अर्थ प्रस्तुत करती है, तो दोनों ही अर्थ धर्म माने जाते हैं। ऐसा ऋषियों का मत है। जैसे वेदों में यज्ञ होम के विभिन्न काल बताए गए हैं: सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पूर्व और नक्षत्रवर्जित काल में भी। यह दर्शाता है कि एक ही श्रुति कालभेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों का विधान करती है। अंत में कहा गया है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जिन द्विजों के लिए वेद मंत्रों द्वारा कर्म निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को इस शास्त्र को पढ़ने और सुनने का अधिकार है।